गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट हो गया है और आप लोगों की कॉपीज भी चेक हो गई हैं। परिणाम आपका संतोषजनक, मतलब जितनी मैंने उम्मीद की थी ना उतना अच्छा नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका सब्जेक्ट नया रहा हुआ है तो हो सकता है आपको को समस्या आई हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि हमें कितना लर्न करना है, या आपने अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया हो। लेकिन अब हमें अपनी पढ़ाई को सीरियस करना है। हम आज अपनी दूसरी पुस्तक को उठा रहे हैं, है ना। बैपार्ट वाली जो पुस्तक है भाई, राजनीतिक सिद्धांत करके जिसका नाम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो पुस्तक अपनी है, हम इसे उठा रहे हैं। इस पुस्तक में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में है, जो सिलेबस से हट गए हैं, उन चैप्टर्स की अभी हम रीडिंग नहीं करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब बेटा देखो, सिद्धांत कोई भी धारणा, कोई विचारधारा जब किसी राज्य में समा जाती है तो वो राजनीतिक सिद्धांत का रूप ले लेती है। अब आखिर ये राजनीतिक सिद्धांत है क्या, सिद्धांत कैसे बनते हैं? बेटा आपको पता है, पशु पक्षी क्या कभी कुछ सोच पाते हैं? वो कुछ कर पाते हैं? वो कुछ नहीं करते। मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जिसमें अपना स्वयं का विवेक होता है, स्वयं की बुद्धि होती है, और वो उस बुद्धि के अनुसार अपना कार्य करता है। यानी सोचने, समझने और उसको अप्लाई करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मनुष्य के पास होती है। हालांकि पशु पक्षी भी सोचते हैं, लेकिन वो अपने सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और हम क्या होते हैं, हम अपने वैल्यूज़ को अप्लाई कर देते हैं। जैसे किसी किसी का सिद्धांत हो जाता है कि मुझे सत्य ही बोलना है ना, तो सत्य ही बोलना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। जैसे गांधी जी थे, है ना, अहिंसावादी थे वो, सत्यवादी थे वो। इस प्रकार राजनीतिक के हमको सिद्धांतों का अध्ययन करना है। तो आखिर राजनीतिक सिद्धांत हैं क्या? बेटा ये हर किसी के अपने अपने होते हैं, हर राज्य के अपने अपनी अवधारणाएं होती हैं। वही अवधारणाएं उस देश में समाहित हो जाती हैं और फिर वो एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। जैसे कि हमारा भारतीय शासन क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है ना। इसी प्रकार हमें अब सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी करने से पहले हमें आखिर पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है। बेटा राजनीति क्या है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ राजनीति क्या है, तो आप क्या कहोगे? मैडम इलेक्शन लड़ना राजनीति है, वोट देना राजनीति है, हमारी सरकार है वो राजनीति, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं, आप आमतौर पे सुनते होंगे पॉलिटिक्स कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है। एक राजनीति को वर्तमान में घृणित रूप से देखा जाता है। घृणित रूप का मतलब है स्वार्थ वाले रूप से देखा जाता है, कि हर इंसान का अपने तरीके से राजनीति का अर्थ निकालते हैं। जैसे क्रिकेटर हैं, है ना, क्रिकेटर हैं वो भी पॉलिटिशियन होते हैं, जो राजनेता होते हैं उनकी बुराइयां करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके अंतरंग उनसे संबंध होते हैं। इसी प्रकार कोई धनाढ्य व्यक्ति है, वो आमतौर पर बोलता है हमारे राजनेता ऐसा है, फलाना राजनीति ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस राजनेता के थ्रू उसका बहुत सा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। कभी कभी छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि हमारे परिवार में हम कह देते हैं अरे ये क्या राजनीति कर रहा है, मतलब एक राजनीति शब्द को एक गंदा शब्द मानकर, जो हमारी जो भी कमियां होती हैं, जो हमारी बुराई होती है, यानी हम अगर किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका मान लेते हैं राजनीति। तो ये घृणित रूप दिखाया गया है, जबकि ये सत्य नहीं है। बेटा राजनीति एक ऐसा विषय है, राजनीति शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत अर्थ है। ये एक ऐसा विषय है कि अगर किसी भी राज्य में राजनीति नहीं होगी, शासन व्यवस्था नहीं होगी, तो वो राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके राज्य में, आपके देश में जो शासन प्रणाली है वो भी किसी न किसी राजनीति के तहत है। जैसे भारत है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, कहीं वहाँ सैनिक राज्य है, कहीं राष्ट्र। तो ये जो राजा है वो भी कुछ ना कुछ राजनीति बनाते हैं। राजनीति कैसे बनाते हैं? जैसे सपोज करो किसी साल फसल कम हो गई है ना, तो उस फसल कम होने की जो भरपाई की जा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है, चाहे नेशनल लेवल पे की जा रही है, वो कैसे की जा रही है? कहीं पर कुछ भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उसके लिए राजनीति बनानी पड़ती है। विद्यार्थी वर्ग उसको संतुष्ट करना पड़ता है, नेता वर्ग उसको संतुष्ट करना पड़ता है, उपभोक्ता वर्ग को संतुष्ट करना पड़ता है, उत्पादक वर्ग को संतुष्ट करना। तो ये सब क्या कार्य होते हैं? ये बिना राजनीति के नहीं किए जा सकते। जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो क्या होता है? किसी न किसी राजनीति से जुड़ी होती हैं। आज की जो राजनीति है, वर्तमान की जो राजनीति है, वो आने वाले समय का क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा,
है ना। जैसे आज जो घटना घटित हो गई, जैसे नोटबंदी हुई थी, तो वो क्या हो गया, आज हमारे लिए वर्तमान है या इतिहास हो गया, वो हमारे लिए इतिहास हो गया। तो राजनीति जो है वो किसी भी देश में, किसी भी शासन व्यवस्था में एक ऐसा तत्व है जिसके बिना उस देश के या उस शासन के सफल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें इसके घृणित रूप से बाहर आना पड़ेगा। इसका जो निम्नतर रूप है, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं क्या पॉलिटिक्स कर रहा है। हम जैसे 4 फ्रेंड्स होती हैं, 4 फ्रेंड्स में चारों का नेचर अलग होता है, और उसमें एक फ्रेंड है जो कुछ अलग टाइप की बात करते हैं, हम कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स करती है। अरे नहीं बेटा, हमें इस चीज़ से बाहर आना है। हमें राजनीति के स्टूडेंट हम हैं, उसके नाते राजनीति के विस्तृत रूप को देखना है। जैसे आपको हमने पहले पढ़ा था, मनु, कौटिल्य, शुक्र, है ना, अरस्तु, रूसो, सब के तरीके से सब देशों के हैं वो, जो भी जिस देश का है उसने अपनी राजनीति को उस तरीके से ही परिभाषित किया है ना। किसी भी देश की शासन व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार बदलती रहती है, और उसी के अनुसार राजनीति भी वही रूप ले लेती है। यानी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो कार्य ऐसा होगा कि जिससे लगभग सभी वर्गों को संतुष्ट किया जाएगा। राजनीति का अर्थ हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग भी निकाल सकता है। और पॉलिटिकल की तो ये विशेष बात होती है कि कोई टॉपिक है उस पर आप अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हो, आप अपने सिद्धांत दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि राजनीति क्या चीज होती है। देखेंगे कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया बच्चों की राजनीति क्या है ना। अब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या। देखो बच्चों, अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं समय समय पर परिवर्तन हुआ है, मूल्यों में बदलाव आया है, राजनीति में बदलाव आया है, देश में बदलाव आया है, शासन व्यवस्था में बदलाव आया है। तो ये क्यों हुआ है? ये जो हमारा संविधान है क्या वो एकदम से बन गया? नहीं बना, है ना। तो इसी प्रकार मनु, कौटिल्य, शुक्र ने अपने अपने समय की राजनीति का वर्णन किया है। कहीं पर राजतंत्र को अच्छा माना है तो कहीं पर लोकतंत्र को माना है। जब राजतंत्र में निरंकुशता बढ़ जाती है तो लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हो जाता है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार समय के साथ साथ जो हमारी सरकार होती है, जो हमारे राज्य के संचालक होते हैं, उनका व्यवहार भी कैसे बदल जाता है। जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है, हमारा जीवन स्तर बदलता है, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांतों में बदलाव आता जाता है। कभी लोकतंत्र को वैलिड माना जाता है तो कभी सैनिक राज हो जाता है, कभी आपातकाल आ जाता है, कभी परिवर्तनशील व्यवस्था हो जाती है। अभी वर्तमान में अपन देखो बिल्कुल, अभी वर्तमान के उदाहरण बिल्कुल नेटवर्किंग हो गए, अपन है ना, नेट पर ही कार्य कर रहे हैं। सारा टोटल वर्क, ऑफिशियल वर्क हो, टीचिंग हो, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम क्या कभी सोचा था हमने कि हम ऐसा करेंगे? तो ये भी तो एक राजनीति है। ये जो अभी वर्तमान में लॉकडाउन हुआ है, जिस तरीके से आपकी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, जिस तरीके से ऑनलाइन, ये आने वाले समय में एक चैप्टर बन जाएगा। ये कोरोना महामारी एक चैप्टर बन जाएगा। तो ये भी एक राजनीतिक सिद्धांत का रूप ले लेगा, है ना, कि कैसी परिस्थिति आई, कैसे सुलझी, कैसे हमारी सरकार नीति बना रही, कैसे वो गाइडलाइन दे रही है। वर्तमान उदाहरण बिल्कुल आपके सामने है। तो ये सब क्या होगा, आगे जाकर सिद्धांत का रूप ले लेंगे। तो अपन बात कर रहे थे सोशल नेटवर्किंग की, कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए किस प्रकार जो जंगल में आदिवासी रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं, तो हम किस तरीके से उनके करीब पहुंच गए हैं, किस तरीके से उनको बाहरी दुनिया से परिचित करा रहे हैं, किस तरीके से ऑनलाइन कार्य हो रहा है, और किस प्रकार पूरा विश्व एक छोटे से फोन में ही आकर समाहित हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है। मतलब हमसे जुड़ी हर बात, कहने का तात्पर्य क्या आ रहा है हमसे, कि हमसे जुड़ी हर बात का कहीं ना कहीं संबंध किससे होता है, राजनीति से होता है। और एक टॉपिक आया था कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो राजनीतिक सिद्धांतों को किस प्रकार व्यवहार में, ये देखो बच्चों सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। तो अब आपने राजनीति बना ली, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स से आपके विचार, लेकिन आप व्यवहार में नहीं उतार रहे हो। जैसे कि आपने समानता कह दिया कि समानता होनी चाहिए, परंतु समानता कैसे होनी चाहिए? एक चीज है, हमको एक चीज प्राप्त करनी, सपोज करो मैं कह रही हूँ ये पेन प्राप्त करो, आप आकर भाग कर आ पाओ और इस पेन को पाओ, ठीक है। जिसके दोनों पैर सलामत है वो फटाफट आ गया, लेकिन जिसका एक पैर ही सलामत है वो नहीं आया। तो क्या दोनों के लिए इस चीज में समान हो सकते हैं? नहीं। जिसके पास एक पैर नहीं है उसको कुछ रियायत दी जानी चाहिए, है ना। समानता का ये अर्थ नहीं कि समान हो, मतलब
यथा योग्य हो, है ना। इसको ये इस तरीके से राजनीति को व्यवहार में उतारना चाहिए। जिस प्रकार देखो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों का हित बताया। और गांधी जी थे, गांधी जी ने तो राजनीति के बारे में ये कहा है कि ये एक प्रकार की सांप की कुंडली है ना, जिसने हमें जकड़ रखा है, जिसमें अगर हम एक बार फंस गए तो हम उसमें से निकल नहीं सकते। तो मतलब एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेटेड होता है। हाँ, जो चीज आप यहाँ कर रहे हो ना, उसी को चेंजिंग करके आप इसमें कर सकते हो, और उसी से बढ़कर आप यहाँ जा सकते हो। मतलब जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है, तो ये हम सिद्धांत है, हम अच्छे बन रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इनको उतार पा रहे हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो क्या है, वो यही है कि किस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत बनते हैं और किस प्रकार उन राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाता है। तो बेटा आपको यही समझना है इस चीज में। छोटे छोटे से उदाहरण आपकी पुस्तक में बहुत सारे दिए हुए हैं, और आप इनको समझने का प्रयास करो, और भी अपन लोग करते रहेंगे। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आज है ना, जो क्वेश्चन दूंगी वो करना है, लेकिन बस एक अपने शब्दों में तैयार करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ आज, कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, है ना। एक चैप्टर दे देती हूँ मैं, राजनीति। राजनीति से आप क्या समझते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपनी ही बात लिखनी है, चाहे आप कैसे भी लिखो। पूरी पुस्तक को आप सर्च करो और पूरी पुस्तक के साथ अपने शब्द बनाओ कि आप इसमें क्या समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा